महा सिद्धि शाखा नमो हंताय नमः नमो सिद्धाय नमो नमो इच्छाय नमः नमो सपिसाय नमः मोक्षमार्गस्य नेतारम् गीतारं कर्मोहिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणत्रयीम् मेरे जो पापी किए वही सभी माफी करो। स्वामी कभी इंसाफी करो मेरी अपराधों को भगवान मेरी अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। मेरा मरण समाधि तेरे दर पर हो तुझी छत्र छाया दीवा माझी शिरावो माझा अंतिम मरण समाधि तुझ द्वारी हो तुझ द्वारी हो। परम श्रद्धेय परमेष्ठी भगवान की। देखो भूख बहुत तेज लगी है, प्यास बहुत तेज लगी है, तो जयकारा नहीं बोलना। जयकारा बोलने से पाप लगता है ना। बोले देवादि देवी के प्रथम तीर्थंकरा ब्रह्मादिनाथ भगवान की। दिवादि देवी के कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि परशुनाथ भगवान की। श्री महावीर स्वामी जी श्री आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की। स्मरणीय सारस्वत विनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता महाराज आचार्य भगवान श्री विभव सच गुरुदेव की। आप सबकी माँ जी वाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय। आओ स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन बेला में माँ की वाणी रसपान कर स्नान हो जाने के बाद भोजन प्रारंभ करते हैं और जब तक स्नान करके पवित्र नहीं होते हैं तब तक भोजन की थाली पर बैठ जाएंगे तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। देखो तो सही न्यू रोहतक वालों को स्वयं पवित्र हुए तो स्नान कर लिया और अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए भगवान का प्रक्षालन कर दिया। क्या अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए जिनाभिषेक कर दिया, अपनी अशांति को दूर
जीवन में शांति धारा को प्रकट करने के लिए भगवान जी के मस्तक को परी शांति धारा करते। क्यों? क्या मात्र इतना करने से यदि अभिषेक किया है, जिनाभिषेक किया, भगवत अभिषेक किया है, तो तुम्हारे अंतर में कौन से गुण प्रकट हो गए? क्योंकि भोजन के थाली पर बैठो और भूख शांत ना हो तो वह भोजन किस काम का? पानी का गिलास हाथ में लो, जल पियो और प्यास ना बुझे तो बताओ उसे हम जल रही कहते हैं। उसी तरह आप और हम यदि जिनेंद्र भगवान की दर्शनार्थ आए और हमारे पापों का अंत नहीं हुआ, हमारे पापों का क्षय नहीं हुआ और हमारी अशांति शांति में परिवर्तित नहीं हुई, हमारे दुर्गुण गुणों में परिवर्तित नहीं हुए, तो मुझे लगेगा कि हमारा आना भी यहाँ व्यर्थ हो गया। क्योंकि हम उसे ही भोजन कहते हैं जो भोजन मेरी क्षुधा को शांत करे। हम उसे ही पूजन कहते हैं जो पूजन हमारे लिए पूज्य बना दे। हम उसे ही जाप कहते हैं जो जाप करने से मेरे पाप का क्षय हो जाता है। ना तो मेरी दृष्टि में वो जाप है जो मेरे पाप को हरे, ना ही मेरी दृष्टि में अर्थात जिनवाणी माँ की दृष्टि में वह पूजा है जो आपको पूज्य ना बना पाए। नमस्कार तो कोई भी कर लेता है, पर आपके नमस्कार में वो शक्ति हो कि वो धनंजय कवि जैसा अपने बेटे को स्वस्थ कर दे। आपके नमस्कार में वो शक्ति हो कि समंत्रभद्र स्वामी ने नमस्कार किया, चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। आपकी पूजा में वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आपके जो भी कार्य हैं असिद्ध कार्य को सिद्ध कर दे और असिद्ध को सिद्ध बना दे। देखो, मैं अशुद्ध हूं और मैं अशुद्ध हूं, मैं असिद्ध हूं और मैं अशुद्ध हूं, दोनों चीज समझ रहे? क्या आप शुद्ध हैं? माता जी, शुद्ध वस्त्र पहने हैं, हम शुद्ध हैं? जी नहीं, हम वस्त्र की शुद्धि नहीं कह रहे। आप सिद्ध हैं क्या? नहीं है तो हम असिद्ध हैं। मैं अज्ञानी भी हूं, क्या आप ज्ञानी हैं? एक बार अपनी पूजा में अपने अंदर में झांक कर देखिए, अपने अंदर में क्वेश्चन कीजिए और भगवान जी से बात कीजिए, भगवान मैं असिद्ध हूं और मैं सिद्ध होने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूं। भगवान मैं अशुद्ध हूं, शुद्ध होने के लिए आपके ऊपर शुद्ध जल की धारा देकर के मैं अभिषेक कर रहा हूं ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरा अंतरंग पवित्र हो जाए, मेरे अंतरंग निर्मल हो जाए। क्या अभिषेक के टाइम पर आपके भाव होने थे? नहीं, सिर्फ ये पुजारी हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे जो भी बाबा है, ये लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, प्रभु पतित पावन में पावन, अर्थात वही बात मैं कह रही हूं, मैं उसी का अर्थ बता रही हूं, मैं कहीं और नहीं जा रही हूं। हमने सिर्फ वही पंक्तियां बोल दी, मुझे यही नहीं पता है मैंने भगवान जी से क्या प्रेयर की, अर्थात मुझे पूरा नहीं पढ़ना। मैं आपसे कह रही हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ और आपसे भी कह रही हूं कि आपको भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपने पास समय नहीं है।
ना तो अभिषेक का है, ना शांति धारा का, ना मेरे पास स्वाध्याय कराने का है। बस इतना ही समय जो भी आपके लिए टाइम मिल रहा है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट जो भी मिल रहा है, उसमें मुझे मात्र अपने मन की बात भगवान से शेयर करनी है। चाहे वो पूजा करो, चाहे वो अभिषेक करो, वहां पर कितने भी लोग कुछ भी बोलते रहे, मैं अपवित्र हूं भगवान, मैं अपावन हूं, आपके चरणों में पावन लेने आए। पावन समझते हो? पावन मतलब पवित्रता। आपसे आशीर्वाद लेने आया, अर्थात मैं अपावन हूं, मैं पावन नहीं हूं, और आप मुझे दे दो। गंधोदक भी लिया, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। किसके अष्ट कर्मों का विनाश हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने उस भाव से नहीं लिया। वही गंधोदक, वही जिन गंधोदकम श्रीपाल कोटि भट्ट ने लिया, वही गंधोदक, वही वर्गणाई बीत रखता थी, वही जल, वही पंचेंद्रिय प्राणी, वो कोई अलग नहीं था। आपकी तरह ही दो हाथ थे, आपकी तरह ही दो आंखें थी, दो कान थे, आपकी तरह ही पूरी देह थी, कोई अलग नहीं थे कोटि भट्ट। और माता वो आपकी तरह ही मैना सुंदरी थी, कोई अलग नहीं थी, आपकी तरह ही ड्रेस थी, आपकी तरह ही आत्मा थी, पर अंदर के परिणाम भिन्न थे, अंतरंग की विशुद्धि भिन्न थी। क्या जो मैना सुंदरी कर सकती है वो हम नहीं कर सकते? क्या श्रीपाल की तरह हम नहीं बन सकते? कैसे, कब, कहां? क्या हमें भी वही गुजरात जाना पड़ेगा सिद्ध चक्र करने? नहीं। क्या हमें भी वही लवण समुद्र को तैरना होगा? जी नहीं, ये भी एक लवण समुद्र है, इसमें भी खारा जल है। कैसे? देखो, हाथ की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं। ऐसे यहाँ जितने भी 50 लोग बैठे हैं तो सभी के परिणाम भिन्न भिन्न है। किसी के मीठे हैं तो किसी के खारे हैं, किसी के तीखे हैं, किसी की विचारधाराएं भिन्न है। तो आप समझिए, इस लवण समुद्र से तैर करके मुझे पार होना है, और पार होने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि लानी है और कर्म का क्षय करना है। कर्म क्षयार्थम मंदिरम। मैं मंदिर क्यों आया? नहीं, अभी तो हमने बता दिया तो आप कहने लगे कर्मों को क्षय करने, और नियम है माता जी पूजा करने का, माता जी नियम है स्वाध्याय करने का, माता जी नियम है सारी क्रिया करने। जी नहीं, पहले हमारा लक्ष्य, हमारा कोई एम होना चाहिए कि हम मंदिर जा क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम महाराज जी को ला क्यों रहे हैं, हमारा एम कुछ तो होना चाहिए। हमारा एम है माता जी आप क्यों आएंगे रोज तक रोज? हम जगाने आए हैं आपको। आप सो रहे थे, पता नहीं आप कहां सोए हो, किसने आपको सुला रखा है। मैं आपको जगाने आई हूं कि आप जो पूजाएं कर रहे हैं, जिस पद्धति से कर रहे हो, उस पद्धति में थोड़ा सा चेंज ला लोगे। पूजा बहुत अच्छी कर रहे, अभिषेक बहुत अच्छा क्रिया रहे, सब कुछ क्रियाएं अच्छी कर रहे, बस थोड़ा सा चेंज ला लोगे, आपके ही कर्मों का क्षय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दर्शन किए कि नहीं किए? मुझे एक बात बता दो भाई, आपका नाम क्या है? पीछे वाले भैया, हम दोनों चश्मा वाले भैया और बिना चश्मा वाले, चलो है ना। अच्छा भैया, दर्शन किए क्या जिनेंद्र भगवान जी के? क्या किए? कैसे है भगवान? अष्टादश दोष रहता, 18 दोषों से रहते हैं, बीतराग है, बस ये तो उपदेश ही है, सर्वज्ञ यही किए, और क्या किए? वो तो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, हम आएंगे दर्शन उनको देख लेंगे, हम गुण नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे वो मौन लिए क्यों बैठे,
उन्होंने आईज क्लोज भी नहीं की और आईज ओपन भी नहीं की। क्यों? नासक दृष्टि तो है, क्यों? सभी चीज के पीछे क्यों? क्वेश्चन मार्क। ना 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 दादी, वही मैं कह रही हूँ। तो आप वही बोलोगी जो आपने सुना है। आपने कभी अपने आप से क्यों नहीं पूछा? मैं आपसे कह रही हूँ, आप भगवान जैसे बन के बैठ सकते हो, उसमें पता चल जाए। उनकी आंख क्यों खुली है? भगवान जी का दर्शन किया ना आपने, देखा भगवान जी की आंख खुली है क्या? अच्छा, क्या उनकी आंख बंद है क्या? नहीं। दोनों आंसर नो, खुली भी नहीं है, बंद भी नहीं है। तो कैसे? नासक दृष्टि है। क्यों है? कह रहे वो अपनी आंख को दिख रहे, जी नहीं। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि भगवान बीतरागी, जिनका बीत चुका है राग, वो है बीतरागी। उन्हें किसी से राग नहीं है, इसलिए उन्हें आंख खोलने की आवश्यकता नहीं। और उन्हें किसी से द्वेष नहीं है, इसलिए उन्हें आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं। आंखें बंद कब होती हैं अमित भैया? जब किसी से द्वेष होता है, जब हमें किसी वस्तु को पसंद ना हो, देखना ना हो, तो मैं भी क्या करती हूँ? आंख बंद कर लेती हूँ। और जब हमें किसी वस्तु को देखना होता है और किसी व्यक्ति को देखना होता है, दो ही चीजें देख रहे हैं हम दुनिया में, या तो वस्तु देख रहे हैं या व्यक्ति देख रहे हैं। व्यक्ति को देखते हैं तो आंखें खुलती हैं, और वस्तु को देखते हैं तो आंखें खुलती हैं, और वस्तु को और व्यक्ति को द्वेष होता है उनके प्रति, तो आंखें बंद होती हैं। इसलिए ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी आंखें इसलिए ना तो बंद हैं ना खुली हैं। आपने दर्शन किए हैं तो आप कुछ लेकर के जाएं कि मैं 5 मिनट्स 2 मिनट्स ना तो आंखें बंद करूंगा, ना मैं आंखें खोल करके रखूंगा। क्योंकि दर्शन का मतलब ही है कुछ लेके जाओ। कितने दिन को लेके जाओ? कर्म क्षयार्थम दर्शनम, कर्म क्षयार्थम मंदिरम, कर्म क्षयार्थम जिनायतनम। सब कुछ क्रिया कर्म क्षयार्थम, पूजा स्वाध्याय कर्म क्षयार्थम, प्रवचनम किमर्थम कर्म क्षयार्थम। मेरी सारी क्रियाएं कर्म क्षय के लिए हैं। कर्मों का क्षय कैसे होगा? क्या माता जी 5 मिनट्स में कर्म का क्षय हो जाए? यस। जब भी असिद्ध सिद्ध होते हैं उनके लिए एक समय लगता है, और ये आपकी पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाता है। अर्थात हमारे 1 मिनट का अभ्यास कभी हमारे लिए 1 घंटा भी देगा। इसलिए मुझे मालूम है कि मुझे अभी भगवान नहीं बनना है। क्या? मुझे ये भी मालूम है पंचम काल में मोक्ष नहीं, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? मुझे ये भी मालूम, फिर भी हम इतना परिश्रम क्यों सह रहे हैं? पैदल क्यों चल रहे हैं? घर का त्याग करके क्यों बैठे हैं? मतलब आज नहीं है, आज का अभ्यास ही आगे। अभी तो हमने एडमिशन नहीं लिया, अभी से बैठना सीख रहे हो। इसी तरह आप लोग भी ये मत समझे कि हमने अभी एडमिशन ले लिया है। अभी नहीं, अभी तो हम बैठना सीख रहे हैं। वो LKG UKG के स्टूडेंट है, नर्सरी वाले पौधे हैं हम और आप, जो मंदिर जी में आकर के क्रियाएं सीख रहे हैं। गुरुजी हमारे यही कहते, बेटा अभी तो ना नर्सरी के पौधे हो, अभी सामयिक का अभ्यास करके बैठना सीख रहे हो। 3 घंटे का मौन लेकर के ना तो मौन लेना सीख रहे हो। तब कहीं 12 साल का लोग, कभी 1 साल का लोग, अभी नर्सरी के। और हम, और जब नर्सरी के पौधे होते हैं तो उन्हें ज्यादा पानी नहीं पिलाया जाता। इसी तरह जो आप और हम नर्सरी के पौधे हैं, तो हमें आपको ज्यादा ना तो पानी पिलाना है, ना हम ज्यादा स्वाध्याय करा सकते। समझ रहे? क्योंकि ज्यादा पानी पिएंगे तो वो क्या होगा? वृक्ष भी खराब हो जाएगा, उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे लिए और आपके लिए क्या करना है? सिर्फ एक गुण। अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए जब भी भगवान के दर्शन करें, एक गुण लेके जाना है। 1 मिनट का नियम,
कि भगवान जी आज मैं ये आप मौन लिए हो ना, आज मैंने आपके दर्शन किए, मैं तब मौन लूंगा 1 मिनट जब मेरे से कोई कुछ कह देगा, मैं हमेशा नहीं लूंगा। अर्थात एक छंद बस सीख लो फिर चले जाओ। बोलो मूर्ख शिरोमणि, अभी तक आपने सिर्फ संत शिरोमणि जी का नाम सुना, ठीक है ना, तो आपको एक शब्द बोला मूर्ख शिरोमणि, मूक नहीं। हाँ देखो भूख तो नहीं लगी ना, प्यास तो नहीं लगी, जल्दी बोलो फिर जल्दी छोड़ दे। बोलो मूर्ख शिरोमणि, इससे बोलो मेरे को सुनाई नहीं पड़ता है। मूर्ख शिरोमणि, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, सब कुछ सह लेना, सब कुछ सह लेना। याद हो गया? हो अविवेकी दादी, मूर्ख शिरोमणि, नहीं कुछ भी कह दे, सब कुछ सह लेना। जैसे एक माँ सबको सह लेती, बच्चा कुछ भी कह दे। एक गुरु सबको सह लेते हैं, शिष्य कितने भी उद्यम करे, उद्यमी रहे, कितना भी करे, गुरु सबको सहते। उसी तरह यहाँ बैठी हुई भव्य आत्माएं कह रहे हैं मूर्खी शिरोमणि, कुछ भी कह दे, सब कुछ सह लेना। जब तक ये पंक्ति तुम्हारी नहीं होगी तब तक आपको बोलना है। बोलिएगा याद हो गई ना? अभी बात चल रही है संत शिरोमणि, तो वो होते हैं जो संतों में श्रेष्ठ होते हैं, वो संत शिरोमणि होते हैं। आंसर समझ जाना इतने में। जो मूर्खों में मूर्ख अर्थात महामूर्ख होते हैं, उन्हें मूर्ख शिरोमणि कहते हैं। अब दो ही बात ध्यान रखना है, जब घर में कोई किसी से कुछ कहने लगे, बच्चे यहाँ है ही नहीं है, हो सकता है किसी की श्रीमती हो, किसी की दादाजी की दादी हो, कोई ना कोई तो बैठा होगा किसी का, कोई किसी से कुछ कहे तो क्या समझते चलना? नहीं, मतलब बात को समझना। मैं आपको एक नीति बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नीति वाक्यामृत रखा है और मैं नीति शास्त्र पढ़ रही हूँ।